जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुएब बात कर रहा हूँ ईमानदार मुंशी से और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने रिटेल और होलसेल बिज़नेस के लिए ईमानदार मुंशी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं। ये जैसे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ये लॉगिन हो जाएगा और आप देख सकते हैं आपको तमाम ऑप्शन नज़र आ गए जो कि आप अपने कारोबार के हिसाब किताब में के लिए यूज़ में लाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ ये सॉफ्टवेयर इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में बनाया गया। आप जैसे ही उर्दू में क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए तमाम जो सॉफ्टवेयर के ऑप्शन हैं वो उर्दू में नज़र आने लग जाएंगे और जैसे ही आप इंग्लिश में जाएंगे तो दोबारा से आपको तमाम ऑप्शन इंग्लिश में नज़र आने लग जाएंगे। सबसे पहला जो इसका पोर्शन होगा वो होगा प्रोडक्ट्स को किस तरह से एंटर करेंगे जो कि आप सेल करते हैं। हम प्रोडक्ट्स के पोर्शन में जाएंगे और हम क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं XYZ मेरी कोई भी प्रोडक्ट है उसका मैं नाम लिख लेता हूँ। उसका कोई भी आर्टिकल नंबर मैं रख लेता हूँ, उसकी परचेज और सेल प्राइस रख लेता हूँ, ठीक है। और इसकी कोई कैटेगरी होगी कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये मोबाइल है, ये यूटिलिटी प्रोडक्ट है, ये वॉशिंग पाउडर प्रोडक्ट्स हैं। तो जो भी प्रोडक्ट होंगी उस कैटेगरी को वो हम असाइन कर देंगे चीज़, ठीक है। हम यहाँ पे साइज़ रख देंगे कि ये मेरा साइज़ किलो में है, लीटर में है, जीबी में है। तो जो साइज़ होगा हम वो साइज़ वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल XYZ में XYZ की जगह इसको मोबाइल का नाम दे देता हूँ iPhone 7, ठीक है। iPhone 7 का नाम दे देता हूँ और इसका मैं साइज़ दे देता हूँ 32 GB और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पिक्चर लगाना चाहूँ तो मैं पिक्चर भी लगा सकता हूँ। इस तरह यहाँ पे मेरी ये प्रोडक्ट विद इन अ सेकंड ऐड हो गई है, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट 500, 1000, 3000 हैं, जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आप प्रोडक्ट्स वन क्लिक में भी अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपने अपने प्रोडक्ट्स के नाम एक्सेल शीट में लिख के हमें देने होंगे और हम आपके तमाम प्रोडक्ट्स उस एक्सेल शीट की मदद से यहाँ से इस ऑप्शन की मदद से आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट्स अपलोड करने का ऑप्शन होगा। उसके बाद हम स्टॉक परचेज करेंगे। उसके लिए आपने ऐड परचेज में जाना है और यहाँ पे आप अपनी पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे आप परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी पार्टी वाई है जिससे मैं परचेजिंग करता हूँ, उस कंपनी के ओनर का नाम लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस, तमाम डिटेल्स आप इस पार्टी की जो चाहिए आपको आप सेव कर सकते हैं। उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं और उस पार्टी के साथ आपको जो पहले से उधार चल रहा है आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ओपनिंग बैलेंस जो उसका पहले से आपके साथ लेन देन चल रहा है वो आपने 5000 उसको देना है, तो मैंने यहाँ पे 5000 लिख दिया, ठीक है। तो इसके खाते में जाके 5000 सेव हो गया। तो अब मैं जैसे ही इस पार्टी को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने इससे परचेजिंग करनी है तो उसका प्रीवियस बैलेंस 5000 आ गया और मैं जब जैसे बुक के साइन पे क्लिक करूँगा तो मुझे तमाम प्रोडक्ट्स नज़र आ गए जो कि मैं ख़रीद सकता हूँ। जैसे कि मैंने iPhone 7 ख़रीदना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने iPhone X की क्वांटिटी 15 ख़रीदनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं 100 नहीं इसको 150 के लिहाज से ख़रीदूँ। तो 150 परचेज प्राइस और 15 मैंने 15 आईफोन ख़रीदने हैं तो टोटल 2250 रुपये कीमत बन गई जो मैंने परचेजिंग की है और पिछला 5000 ऐड होकर टोटल बन गए 7250। तो मिसाल के तौर पे अभी मैं इसको पार्टी का जो पैसा लगवा रहा हूँ वो 6250 हैं। तो बाकी का जो उधार है वो दोबारा से इस पार्टी के सेक्शन में जाके सेव हो गया और ये 6200 अगर आप बैंक अकाउंट में लगवा लें तो यहाँ से आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं ब्रांच इछरा सेलेक्ट कर लेता हूँ कि आपने इछरा की ब्रांच में इसको पैसे लगवाए हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता होगा कि मीज़ान में आपने इसको पैसे लगवाए हैं और अगर आप रिमाइंडर सेट करना चाहें कि मैंने जो इसको बाकी का 1000 है वो अगले हफ्ते देना है तो यहाँ से आप अपने अगले हफ्ते की तारीख सेट कर लेंगे। तो इसका जो उधार की अगले हफ्ते तारीख आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इसके पैसे देने हैं तो आप उस लिहाज से उसके पैसों का इंतज़ाम कर सकती हैं। जो भी आपने रिमाइंडर जिस वजह से भी लगाया होगा आपको याद दहानी वो करवा देगा। तो ये आप यहाँ पे सेव करेंगे और आपकी ये परचेजिंग हो गई है। अब देखते हैं कि इनवॉइस पे क्या क्या शो हो रहा है। हम आल परचेज में जाएंगे और यहाँ पे आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। तमाम इनवॉइसेस आपको अलग अलग नज़र आती रहेंगी। मैंने पार्टी वाई से परचेजिंग की है तो यहाँ पे उसकी इनवॉइस आ रही है। मैं डिटेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे इनवॉइस शो हो जाएगी और इस इनवॉइस को मैं प्रिंट भी ले सकता हूँ और इसको डाउनलोड करके व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ अपनी पार्टीज़ को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनवॉइस डाउनलोड हो गई है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं इसको थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि हम डिटेल में नज़र आए। ये जो ब्लू सेक्शन है यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं। टेस्टिंग की जगह आपकी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर आपका आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आपका आ जाएगा, आपकी शॉप का एड्रेस आ जाएगा।
पार्टी वाई से आप बिल 1 मतलब कि फर्स्ट टाइम परचेजिंग कर रही हैं और सैटरडे जून 23 को आपने इससे परचेजिंग की है, ठीक है। और प्रोडक्ट आईफोन 7 आप 150 के लिहाज से 15 पीस आप खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 2250 रुपये बनी है। आपने पहले से भी उसके 5000 रुपये देने थे, तो पिछला जो आपने करंट परचेजिंग की और पिछला उधार मिला के 7250 हो गए, जिसमें से आपने 6250 दिए और बाकी का 1000 आपने पार्टी वाई का देना है जो उसके खाते में सेव हो गया, आपको रसीद पे भी नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं सेल की तरफ। खरीदा हुआ माल बेचेंगे कैसे? हम सेल में जाएंगे और ऐड सेल पे क्लिक करेंगे। जिस कस्टमर को आप बेच रहे हैं उस कस्टमर का आप नाम लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कस्टमर वाई लिख लेता हूँ जिसको मैंने बेचना है। अब इस कस्टमर के साथ भी अगर आपका लेन देन उधार है पहले से, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आप वो उधार लिख देंगे। मिसाल के तौर पे मैं 5000 लिखता हूँ, इसका मतलब है कि 5000 आपने इससे लेना है। और हमने यहाँ पे क्रेडिट लिमिट वाला एक नया फंक्शन डाला है जो कि आपको किसी और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में नहीं मिलेगा। इस क्रेडिट लिमिट का मतलब है कि यहाँ पे आप जो अमाउंट लिख देंगे कस्टमर उससे ज़्यादा की परचेजिंग नहीं कर सकता, ठीक है। 2000 लिख दिया तो कस्टमर 2000 से ज़्यादा का उधार पे माल नहीं खरीद सकता। तो आप अगर शॉप पे ना भी हो तो आपके एम्प्लॉय पीछे से अगर सेलिंग करते हैं कस्टमर को, तो वो उधार कभी भी ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर उनको करने ही नहीं देगा। अगर कस्टमर वाई का 2000 उधार पे माल लेना आपने अलाउ किया हुआ है तो वो 2000 का ही माल खरीदेगा, उधार पे से ज़्यादा खरीद नहीं सकता, सॉफ्टवेयर उसको बेचने ही नहीं देगा। तो इस तरह आपकी जो उधार की लिमिट है वो भी एक लिमिट में रहेगी और आप कभी भी कर्जे में डूब नहीं सकते क्योंकि आपने उधार की एक लिमिट लगाई है और उसी लिमिट के लिहाज से आपका उधार कस्टमर के साथ लिमिट में रहेगा, ठीक है। तो ये मैं कस्टमर ऐड किया जिसका पहले से 5000 उधार है जो उसने मुझे देने हैं। मैंने कस्टमर वाइज जैसे सिलेक्ट किया उसका प्रीवियस बैलेंस आ गया, 5000 उसने मुझे देने हैं। अब उसने मुझे परचेजिंग के लिए वो मेरे पास परचेज करने आया तो यहाँ पर मुझे तमाम प्रोडक्ट्स नज़र आ गई हैं। मिसाल के तौर पर उसने मुझसे आईफोन एक्स खरीदना है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और बैक एंड पे ये प्रोडक्ट ऐड हो गई। मिसाल के तौर पे वो मेरे से 3 आईफोन एक्स लेने आया तो यहाँ पे मैं 3 क्वांटिटी लिखूंगा और मैं उसको 306 की जगह 450 में बेच रहा हूँ। तो ठीक है, 450 के लिए आते 3 आईफोन एक्स की जो कीमत होगी वो 1350 होगी। 5000 उसने मुझे पहले से भी देना था और यहाँ पे जो अब टोटल अमाउंट है वो बन गई 6350। अब कस्टमर को बेचने के 3 तरीके कार हैं। या तो वो हमेशा कैश पे ले जाए, तमाम पैसे दे दे, या तो वो क्रेडिट पे ले ले, मतलब कि टोटल उधार करे, कुछ भी ना पे करे। और तीसरा पोर्शन है कैश एंड क्रेडिट, कुछ उधार करे और कुछ पे कर दे, ठीक है। मैं इसको कैश पे अगर लेके चलूँ तो वो मुझे सारी पेमेंट दे देता है और उसका प्रीवियस बैलेंस 0 हो गया, ठीक है। अब ये पेमेंट अगर उसने मुझे बैंक में लगवाई है तो यहाँ से मैं बैंक सेलेक्ट करूँगा तो मेरी पेमेंट बैंक में चली जाएगी। यहाँ पे भी रिमाइंडर का ऑप्शन है कि कस्टमर अगर आपके साथ उधार करेगा तो आप अपने पास रिमाइंडर रखेंगे इससे मैंने किस दिन पैसे लेने हैं, तो आपको उस दिन याद आता रहेगा कि किस पार्टी को कितने पैसे देने हैं और कस्टमर से कितने लेने हैं। और ये था सिंपल आसान तरीका सेल करने का, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी तमाम सेल इनवॉइस नज़र आती रहेंगी और ये आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसकी फाइल इनवॉइस को डाउनलोड करके अपनी पार्टी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने शो इनवॉइस पे क्लिक किया तो राइट साइड पे आपको इनवॉइस शो होगी जहाँ पे आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स, लोगो, कस्टमर का नाम, तमाम चीज़ें नजर आएंगी। अब कस्टमर वाई को आईफोन एक्स बेचा है मैंने 128 वाइट 450 में, जिसकी 3 क्वान्टिटी 1350 बने, ठीक है। प्रीवियस बैलेंस उसका 5000 था, नेट टोटल 6350 बने। इसने मुझे सारे पैसे पे किए, उसका बैलेंस नील हो गया। और ये सेल मेरे किस कस्टमर ने, सेलमैन ने किया, सेलमैन अली ने सेल किया। अली सेलमैन के पोर्शन में जाके ये सेल सेव हो गई है। आपको पता होगा कि मेरा कौन सा सेलमैन कब क्या सेल कर रहा है और ये पेमेंट आपको बैंक में रिसीव हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके रोज़मर्रा के जो अखराजात हो रहे हैं यहाँ पे अखराजात अपने ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डेली बेस पे दोपहर का खाना आता है या आप कोई बिल पे करते हैं। मिसाल के तौर पे लंच है कि आज दुकान पे हमने लंच किया है 500 का, ठीक है। स्टेटस में डाल देता हूँ कि ये पैसे अदायगी हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेड कि ये पैसे अदा हो चुके हैं, ये दुकान के गले में से पैसे जा चुके हैं, ठीक है। पेड कर दूंगा और ऐड कर दूंगा और ये मेरा खर्चा ऐड हो जाएगा। एक्सपेंस मेरा लंच था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्रेस किया और ये मेरा जो खर्चा था आज का 500 वो ऐड हो गया। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, मुलाजमीन को तनख्वाही देते हैं, तो वो तमाम चीज़ें भी आपकी तरतीब में आ सकती हैं एक्सपेंस। उसके बाद आपके वर्कर्स आगे। इन वर्कर्स का मतलब है कि आप अगर शॉप पे नहीं हो तो आपकी जगह सॉफ्टवेयर कोई और इस्तेमाल करना चाहिए तो वो कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं ऐड एम्प्लॉय करता हूँ टेस्टिंग के नाम से, ठीक है। टेस्टिंग नेम है कस्टमर का जिसको मैं यूज़र नेम दे रहा हूँ टेस्टिंग और पासवर्ड में दे रहा हूँ 123, ठीक है।
और मेरे पास जो सॉफ्टवेयर के तमाम फंक्शन है उसमें से मैं चाहता हूँ वो सिर्फ सेल करे और उसको और कोई फंक्शन भी नज़र ना आए, सिर्फ वो सेल कर सके और बाकी सारे ऑप्शन सिर्फ मुझे ही शो हों, क्योंकि ये एक सेलमैन है तो इसको बाकी राइट्स मैंने नहीं देने। तो अगर आप शो पे नहीं होंगे तो आप वो अपना पोर्शन लॉगिन करेगा और सॉफ्टवेयर चला के सेल्स कर सकता है। जैसे सेल्स अली आ गया तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेलमैन सेलेक्ट किया और उसको सिर्फ सेल का राइट दिया, बाकी इसको कोई फंक्शन नहीं दिखाया। तो अब देखेंगे जैसे ही जैसे ही इसको ऐड करूँगा तो यहाँ पे अली ऐड हो गया। मैं अब चला गया हूँ शॉप से बाहर। अब पीछे से टेस्टिंग है पर्सन जिसने इसको लॉगिन करना है और यूज़ करना है, ठीक है। आप देखेंगे जब ये लॉगिन करेगा तो इसको सेल के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं उसको सिर्फ सेल करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है और उसके पास कोई भी राइट नहीं है, वो कुछ भी नहीं देख सकता, स्टॉक रिपोर्ट सेल्स कुछ भी नहीं वो देख सकता है। सही है। तो इस तरह से आप इसको बड़े अच्छे अंदाज में अपने एम्प्लॉयज़ की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिखता हूँ ताकि मैं इसको लॉगिन कर सकूँ। मैं जैसे ही खुद लॉगिन करूँगा मुझे तमाम फंक्शन नज़र आ जाए। एम्प्लॉयज़ के बाद आप अपने सप्लायर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपके तमाम सप्लायर्स आ रहे हैं। सप्लायर्स का ओपनिंग बैलेंस आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने इनकी डिटेल्स डाली होंगी डिटेल्स आपको नज़र आती रहेंगी। अगर आप और सप्लायर ऐड करना चाहें पार्टीज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके कस्टमर्स आगे जिनको आपने सेल की है। अगर आप और कस्टमर्स ऐड करना चाहते हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस, उनकी क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप और कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपने कोई चीज़ का रिमाइंडर ऐड करना है, किसी चीज़ की याद दहानी के लिए आपने कोई रिमाइंडर डालना है तो यहाँ से आप रिमाइंडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लेजर्स आप देख सकते हैं। आपको हर टोटल ओवरऑल लेजर भी नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी खास कस्टमर का लेजर देखना चाहें तो आपको वो नज़र आएंगे। उसी तरह पार्टीज़ हैं, ओवरऑल पार्टीज़ के भी आपको लेजर नज़र आएंगे। किसी एक ख़ास पार्टी का लेजर देखना चाहें तो आपको वो भी नज़र आएंगे। उसके बाद हम रिपोर्ट्स में जाते हैं। रिपोर्ट्स में जाके आप सेल देख सकते हैं डेली बेस की, वीकली, मंथली, ईयरली। मतलब कि आप डेली सेल रिपोर्ट में जाएंगे तो आज के दिन की जो सेल हुई होंगी आपको टोटल पता लग जाएगा आज टोटल कितने पैसों की सेल हुई है और जो सेल की है उसकी माल की जो कॉस्ट थी वो माल हमें आया कितने का हुआ था, आज के दिन के अखराजात क्या हुए हैं, ठीक है। जब हम सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हमें यहाँ पे शो हो रहा है माइनस, ठीक है। क्योंकि हमने 500 हमें प्रॉफिट तकरीबन 100 समथिंग हुआ था लेकिन 500 का हमने खर्चा कर लिया तो प्रॉफिट जो खर्चा होगा वो भी प्रॉफिट में से ही हमने देना है ना, अपनी पॉकेट में से तो नहीं देना। तो प्रॉफिट कम था, खर्चा हमने ज़्यादा कर लिया इसलिए हमें प्रॉफिट नेगेटिव शो हो रहा है। अगर आप किसी खास तारीख की सेल्स देखना चाहें तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की तारीख दे के सेल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो अखराजात किए होंगे आप अपनी अखराजात की अपनी मर्ज़ी की तारीख के दरमियान में आप अखराजात देख सकते हैं कि इस तरीके के दरमियान में मेरे अखराजात कितने हुए हैं। अगर लंच का खर्चा देखना है या किसी और चीज़ का खर्चा देखना है आप वो एक्सपेंस का जो नेम है वो सिलेक्ट करेंगे, अपनी मर्जी की तारीख देख के अखराजात देख लेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स हैं, आप एम्प्लॉय की सैलरीज बना सकते हैं। एम्प्लॉय आपसे जो एडवांस लेके जाता है आप वो देख सकते हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो उसने सेल की है सारा दिन की, आप अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की सेल्स का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अली है तो अली का मैं सेल का रिकॉर्ड देखता हूँ कि अली ने क्या सेल किया। अली ने टोटल अमाउंट जो टोटल सेल किया 1350 है, 3 क्वांटिटी बेची है और उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो 147 रुपये हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपको अपने हर एम्प्लॉय का पता होगा कि कौन कितनी सेल दे रहा है, मुझे कौन किससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद स्टॉक की बात आ गई। स्टॉक में आप अपना अवेलेबल स्टॉक देख सकते हैं कि मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, लो स्टॉक कितना है मेरे पास, एक्सपायर प्रोडक्ट कितने हो चुके हैं उस तमाम। होल्ड प्रोडक्ट से मतलब है सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन से बिकते हैं वो तमाम आपको नज़र आएंगे। उसके बाद अगर आप बारकोड अपने प्रोडक्ट्स पे लगाना चाहें यहाँ से आप प्रिंट बारकोड भी निकाल सकते हैं। उसके बाद परचेज़ रिपोर्ट है कि ऑल परचेज़ में जाके आप अपनी परचेज़ रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि मैंने क्या परचेज़ किया है। उसके अलावा जो आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं उस प्रोडक्ट सेल करने की मतलब कि कॉस्ट रिपोर्ट कितनी थी आप कॉस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर कोई खरीदी हुई प्रोडक्ट आपने पार्टी को वापस किया उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद पेमेंट रिपोर्ट्स आ गई। पेमेंट रिपोर्ट में आप अपने सप्लायर्स के साथ जो लेन देन है उसका मामला देख सकते हैं कि मैंने पार्टी ए को कितने पैसे देने हैं, पार्टी वन को आपने कोई पैसे नहीं देने। पार्टी टू को सिलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी टू के साथ भी आपका खाता नील है। कस्टमर सी को देख लेते हैं, पार्टी सी को देख लेते हैं। पार्टी वाई को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसने मुझे बताया कि पार्टी वाई की जो अमाउंट डी है 1000 रुपया, कि आपने उसको 1000 रुपया भी देना है,
ठीक है। तो यहाँ से आप ऐड पेमेंट में जाके अगर परचेज नहीं कुछ करें, डायरेक्ट पेमेंट लगवाना चाहते हैं, यहाँ से आप अपना पार्टी सिलेक्ट करेंगे और उस पार्टी को आप पेमेंट लगवा सकते हैं। इसी तरह कस्टमर का पोर्शन होगा, ठीक है। अगर कस्टमर का आप देखना चाहेंगे कस्टमर को से मैंने कितने पैसे लेने हैं, किस कस्टमर को मैंने कितने पैसे देने हैं, तो यहाँ से आप अपना जो सा कस्टमर सेलेक्ट करेंगे आपको नज़र आएगा कि उसके साथ मेरा लेन देन कहाँ कहाँ पड़ा है, उससे मैंने कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे लेने हैं। इन शॉर्ट आपको पता लग जाएगा मैं कितना कर्ज में हूँ, कितना कर्ज मैंने मार्केट से लेना है, कितना कर्ज मेरे मार्केट में देना है, ठीक है। अब सी कस्टमर को जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसने -67,756 रुपीज़ दिखाए हैं। माइनस का मतलब है कि उसके पैसे एडवांस आए हुए हैं। अब ये पैसे आपने कस्टमर के देने हैं, कस्टमर ने आपके नहीं देने, क्योंकि माइनस का मतलब है कि उसने आपको एडवांस पैसे लगवाए हुए हैं ये, ठीक है। तो इस तरह आप अपने कस्टमर के पार्टी के उधार का भी हिसाब रख सकते हैं। यहाँ पे आ गए लेजर्स। यहाँ पे आप अपने मर्जी की तारीख दे के कस्टमर के लेजर देख सकते हैं। किसी खास कस्टमर का लेजर देखना है, वो कस्टमर सेलेक्ट करके मर्जी की डेट दे के लेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम पार्टी के साथ है, पार्टी कोई भी डेट दे के लेजर देख सकते हैं पार्टी का, किसी खास पार्टी का लेजर देखना है और अपनी मर्जी के तरीके के अंदर देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। ये है इस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर आपके सवालात कुछ और भी सवालात हों इस सॉफ्टवेयर के हवाले से तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।